अब देखिए सवाल ये है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है तो बहुपद है। अब इसमें शून्यकों का योग है, तब दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, का कि द्विघात है तो एक शून्य की वजह से अल्फा है, दूसरा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 शून्यों का योग हो गया, तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। तो क्यों नहीं इसको सूत्र पर बैठा करके द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया जाए। तो बहुपद इसलिए बहुपद बराबर है x² प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, बस इसी पर। इसलिए x² माइनस, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है कितना था √2, तो √2 x लिख देते हैं और प्लस अल्फा बीटा 1/3 तो 1/3 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर x, इसमें x लिखा हुआ है तो नहीं, m² है अचर पद, अचर जो है से x है, इसमें m है और इसी से ये मिल रहा था, क्यों नहीं इसको इसे टैली करा दिया जाए। m² माइनस √2m प्लस 1/3, इसलिए ख आंसर। अब इस हिसाब को देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 है तो बहुपद है। क x² घटे √5x, ख s² घटे √5 और ग x² जो √5 घ p² जो √5x। तो यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और अल्फा इंटू बीटा माने दोनों मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल √5। तो सूत्र पढ़े बहुपद, इसलिए बहुपद बराबर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए कि यहाँ पर है x² तो लिखेंगे ही, अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया गया है 0 तब -0x लिख देते हैं, प्लस अल्फा बीटा दिया गया है √5 तो √5 भर देते हैं। मतलब ये हो जाएगा कितना, तो x² इस 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब इसको लिखते हैं, इसको हटा देते हैं जोड़ √5। लेकिन इसमें दिया गया विकल्प, तो इससे विकल्प किससे मिल रहा है, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, s² x² जो √5 आया, तो x² जो √5 तो इसका तो होना चाहिए ग, इसलिए ग आंसर हो गया, इसलिए ग आंसर। अब इस सवाल को देखिए,
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1 है तो बहुपद है। अभी क वाला में एक्स स्क्वायर जोड़े एक्स जोड़े एक, ख में एम स्क्वायर घटे एम घटे एक, ग में आर स्क्वायर घटे आर जोड़ एक, घ में टी स्क्वायर जोड़े। अब इसमें देखिए कि योगफल दिया हुआ है दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 तो बहुपद। इसलिए बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस सूत्र पर बैठा देना है इसको। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखवे करेंगे। अब यहाँ पर घटाओ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा एक है तो एक लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, जोड़ अल्फा बीटा भी एक है तो एक बैठा देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर घटे एक्स जोड़ एक, ये हो गए। तो देख रहे हैं कि आर स्क्वायर माइनस आर प्लस एक, ये एक्स जैसे आर है यहाँ पर, तो इसी को बैठा देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, इसलिए गो आंसर। अब इस हिसाब को देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग घटे 1/4 और गुणनफल 1/4 है तो बहुपद है। अभी क वाला है यू स्क्वायर माइनस यू बटे 4 जोड़ 1/4 और ख में एक्स स्क्वायर घटे एक्स बटे 4 जोड़ 1/4। अभी दोनों तो जैसे चिन्ह के साथ मिलिए रहा है, केवल यू है इसमें एक्स है, हटाइए। अब ग वाला है घटे 1/4 पी स्क्वायर जोड़ 1/4, घ में है एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स बटे 4 जोड़ 1/4। तो इसको फिर हम देख रहे हैं कि योगफल उतना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर है घटे 1/4 और अल्फा गुने बीटा बराबर है 1/4। तो बहुपद होगा, बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा गुने बीटा। अब इसी पर बैठा देते हैं, सूत्र पर है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं घटे। अब ये घटाओ 1/4, क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर घटे 1/4, तो घटे 1/4 लिख दिए और उसके बाद हम एक्स लिख देते हैं प्लस अल्फा बीटा के 1/4 है तो 1/4 लिख दिए 1/4। अब इसको हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस तो जानबे करते हैं कि प्लस होता है, तब यहाँ पर प्लस लिख देते हैं 1/4 एक्स और ये सी पद जो है से 1/4 लिख दिया। इसलिए अब मिल रहा है किससे, तो घ से, इसलिए घ आंसर। अब इसे देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है तो बहुपद है। ठीक उसी प्रकार हम खोज लेते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा दिया गया है अब दिया गया है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, शून्यकों का योग बराबर 4 और अल्फा बीटा दिया गया है, माने अल्फा गुने बीटा दिया गया है कितना, 1। इसलिए बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा
बराबर है, अब एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, इसमें माइनस के चिन्ह दे दिया। अब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो 4 लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, जो अल्फा बीटा के 1 लिखा हुआ है 1 लिख देते हैं। अब देखते हैं मिला कर कौन से मिल रहा है। तो मिल रहा है पी स्क्वायर माइनस एक्स के, यहाँ एक्स है यहाँ पी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 4p या जोड़ 1। यहाँ पर ये दोनों जैसे मिल रहा है, केवल यहाँ चौड़ में लिखा हुआ है एक्स, इसमें लिखा हुआ है p, तो इसलिए ग आंसर हो जाएगा। तो इसको यानी हम लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1, इसलिए ग आंसर। अब इस सवाल को देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग घटे 3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद है। क में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ख में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ग में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, घ में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अभी चारों में कौन होगा यह देखने के लिए दिया गया है, पहले खोज लेते हैं इसको। दिया गया है ये अल्फा प्लस बीटा दोनों के मूल के योग, दोनों शून्यक के योगफल घटाओ 3 है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है 2 दिया गया। तो बहुपद, इसलिए बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के दिया हुआ है मूलों का योग, शून्यकों का योग दिया हुआ है घटाओ 3 और उसमें एक्स है प्लस इसमें अल्फा इंटू बीटा के 2 दिया हुआ है, 2 भर देते हैं। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख देते हैं 3x प्लस 2। अब देख रहे हैं कि इसमें टकरा रहा है किससे, तो क से, इसलिए क आंसर। अब देखिए अगला सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है तो बहुपद है। क में एक्स स्क्वायर घटे 4x जोड़ 3, ख में 2x स्क्वायर घटे 8x जोड़ 6 और ग में 3x स्क्वायर घटे 12x जोड़ 9 और घ में इनमें सभी। अब देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर घटे 4x जोड़ 3 है, इसको 2 से गुना किया गया है, इसमें 2 से गुना किया गया है तो 2x स्क्वायर घटे 8x जोड़ 6 है। इसमें इसी में 3 से गुना किया गया है तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये 3 से गुना गया। इसका मतलब कि ये तीनों बराबर है, इनमें सभी ये तीनों जैसे बराबर है क ख ग। तो हम इसमें खोज लेते हैं, दिया गया है क्या, तो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुने बीटा बराबर 3, इसलिए बहुपद बराबर है, द्विघात बहुपद बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के 4x प्लस 3। देखिए सही तक क से मिल गया। अच्छा 2 से गुना करेंगे इसको, बराबर है 2 से गुना किए तो 2x स्क्वायर माइनस 4 दुना 8x जोड़ 3 दुना 6, 2 से गुना करने पर 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने पर होगा 3x स्क्वायर घटे 4 12x जोड़ 9। अब देख लीजिए इसमें भी इससे भी मिल रहा है, 2 से गुना करने पर ख से भी मिल रहा है और 3 से गुना करने पर ग से भी मिल रहा है, इसलिए इनमें सभी होगा। इसका मतलब कि आंसर घ।